नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आंधी बारिश ने जिले में मचाई तबाही, बिजली के खंभे व पेड़ टूटे। बाड़ी में हुई सबसे अधिक बारिश। धौलपुर जिले में मंगलवार दोपहर बाद अचानक आई तेज आंधी और बरसात ने पूरे जिले में तबाही सी मचा दी। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों के झोपड़ पट्टी उड़ गए, जिसके अलावा कई जगह पेड़ आदि टूटने की भी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा बिजली के खंभे टूट गए हैं और ट्रांसफार्मर भी नीचे गिरे पड़े हैं, जिससे कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। विद्युत निगम धौलपुर के एसई बीएस गुप्ता ने बताया कि आंधी बारिश से जिले में 50 से अधिक बिजली के खंभे टूटे हैं, वहीं 8 से 10 ट्रांसफार्मर नीचे गिरे पड़े हैं। इसके अलावा कई जगह विद्युत तार बड़ी संख्या में टूटे हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आया है। निगम की टीम लगातार क्षेत्र में कार्य कर रही है और मरम्मत कार्य कर लगातार विद्युत सप्लाई शुरू करने में जुटी है। एसई गुप्ता ने बताया कि विद्युत बहाली के लिए हमारी टीमें युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। वहीं सिंचाई विभाग धौलपुर के एईएन पुष्पेंद्र मीणा ने मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को धौलपुर में 1 mm, बाड़ी में 26 और बसेड़ी में 2 mm बारिश दर्ज की गई। बरसात से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं कृषि विभाग धौलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सोमवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया था। कृषि विभाग के अनुसार धौलपुर में मंगलवार को 6 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं सिंचाई विभाग के अनुसार धौलपुर में 1 mm बरसात दर्ज की गई। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह ने बताया कि अगले 5 दिन धौलपुर जिले में हल्की बरसात होने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं 2 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों में धौलपुर जिले का संभावित अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बाड़ी में मकान पर गिरा नीम का पेड़। इसी प्रकार बाड़ी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई है और बिजली कड़की तो लोग सहम गए। परदेशिया मोहल्ले के अशोक कुमार ने बताया कि 16 वर्षीय हरीश पुत्र गंगा बिशन कोहली अपने परिवार के ही छोटे बच्चे 11 वर्षीय अनिकेत पुत्र रामरतन कोहली और 5 वर्षीय बेटी जया पुत्री मुकेश कोहली के साथ खेल रहा था। तभी अचानक बाहर लगा नीम का पेड़ तेज बारिश के बीच भरभराकर मकान पर गिर गया। इस दौरान तीनों बच्चे दीवार के पत्थरों से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कीड़ी मोहल्ले में 11 kV लाइन का बिजली खंभा एक घर पर जाकर गिरा, लेकिन गनीमत यह रही कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इसी दौरान तेज बारिश और आंधी के बीच बाड़ी उपखंड क्षेत्र की बिजली सप्लाई भी बाधित रही। कई जगह बिजली के खंभे गिरे तो कई पेड़ भी धराशायी हो गए। सरानी खेड़ा में गिरे ओले, टीन शेड उड़ा, बड़ा हादसा टला। सदर थाना धौलपुर क्षेत्र के सरानी खेड़ा कस्बे में भी मंगलवार दोपहर तेज आंधी आई और बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज आंधी के चलते एक निजी जिम संचालक की टीन सेट हवा में उड़ गई। संचालक निर्मल सोनी का कहना है कि अचानक से तेज अंधड़ में 30 बाई 40 का टीन सेट जमीन से लगभग 50 फीट ऊपर हवा में लहराता हुआ पास ही एक घर की छत पर जा गिरा। गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। इतना तेज आंधी तूफान बवंडर आया कि यहाँ पर पेड़, टीन सेट, छप्पर पोस्ट काफी उड़ गए। एक जिम निर्मल सोनी की थी, जिसकी टीन सेट करीब 30-40 फुट ऊपर उछलती हुई और दूर जाकर के करीब 100 मीटर दूर पे एक मकान पर गिरी, लेकिन खैरियत रही कि कोई जन हानि पशु हानि नहीं हुई। अब आंधी आई है, आंधी से पेड़ टूट गया है और हमारा घर टूट गया, पूरा टीन टूट गई है, बच्चे दब गए हैं, बहुत नुकसान हो गया है। अचानक ये बच्चे बैठे थे तो तूफान आ गया, तो ये पेड़ गिर पड़ा, बच्चे गंभीर घायल हो गए। धौलपुर का बेटा साउथ अफ्रीका में करेगा शांति स्थापित। जी हां, यूँ तो धौलपुर जिले को लोग पिछड़ा जिला मानते हैं, लेकिन यहाँ के युवा अब पढ़ लिख कर देश दुनिया में अपनी दाग जमा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें धौलपुर जिले का एक बेटा सेना में रहकर साउथ अफ्रीका के कांगो देश में शांति स्थापित करेगा। जानकारी के मुताबिक विष्णु परमार पुत्र विद्याराम सिंह निवासी ध्वजपुरा बाड़ी धौलपुर वर्ष 2015 में सेना में भर्ती हुआ था, जिसका चयन अब सेना की सीनियर कमेटी ने यूनाइटेड मिशन के तहत शांति सेना के लिए हुआ है। यह सेना साउथ अफ्रीका के कांगो देश के गोमा सिटी शहर में शांति स्थापित करेगी।
आपको बता दें कि शांति सेना का गठन विश्व भर के देशों से किया जाता है, जिसमें लगभग पूरे विश्व की सेनाओं से कुछ चुनिंदा सेना के जवानों को शामिल किया जाता है। विष्णु परमार ने बताया कि प्रत्येक 2-3 साल में एक बार शांति सेना के लिए भारतीय सेना से जवानों का चयन होता है, जिसमें इस बार 8 जवानों का चयन किया गया, जिसमें धौलपुर के विष्णु परमार भी शामिल हैं। वहीं एक सैनिक भरतपुर का भी शामिल है। सैनिक विष्णु परमार ने फर्स्ट ट्रैक से फोन पर हुई बातचीत में बताया कि यह मेरे लिए गर्व का पल है कि मैं यूनाइटेड मिशन की शांति सेना में कार्य करूंगा और कांगो देश में अक्सर बिगड़ने वाले हालातों के बीच शांति स्थापित करने का कार्य करूंगा। जानकारी के मुताबिक विष्णु परमार के पिता विद्याराम भी सेना में ही थे, जो फिलहाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वहीं इनका भाई विजय कुमार भी सेना में है, जो फिलहाल दिल्ली में तैनात है। आकाशीय बिजली गिरने से 5 बच्चे सहित 7 जने झुलसे। मंगलवार को धौलपुर जिले भर में आई आंधी एवं तूफान ने भारी तबाही मचाई है। ज्योली थाना क्षेत्र के गांव शंकरपुरा में आकाशीय बिजली गिरने से 5 बच्चे समेत 7 जने झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। महिला एवं एक युवक गंभीर रूप से झुलसा है। बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूर्व सरपंच महेश कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम को अचानक बरसात के साथ आंधी में आकाशीय बिजली कौंधने लगी। गांव के अंदर 2 घरों पर आकाशीय बिजली गिर गई। एक मकान पूरी तरह से फटकर धराशायी हो गया। दोनों मकानों के अंदर लगे विद्युत उपकरण, जिसमें एलईडी, फ्रिज, कूलर, पंखे भी आकाशीय बिजली से जलकर बर्बाद हो गए। विद्युत ट्रांसफार्मर भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 30 वर्षीय ममता पत्नी बबलू, 25 वर्षीय टिंकू पुत्र माता दीन के साथ करीब 6 से 7 साल के बीच के बच्चे नैतिक पुत्र वासुदेव, दीपू पुत्र सुजान सिंह, रौनक पुत्री वासुदेव, मुस्कान पुत्री रविंद्र कुमार, भावेश पुत्र रामनिवास झुलस गई। ममता एवं टिंकू की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी बच्चों की हालत सामान्य है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है। मकान मालिक की नो किचकिच, नो झंझट। अब किराए पर 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK स्वतंत्र फ्लैट उपलब्ध। अलग से गेट और पार्किंग की सुविधा, सुरक्षित वातावरण, अच्छी रोड कनेक्टिविटी, अच्छा रास्ता, बरसात में भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा माहौल। लोकेशन पीताम्बरा कॉलोनी, छोटी रेलवे लाइन के पास, राजाखेड़ा बाईपास के नजदीक, धौलपुर। धौलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे कई रोगों का इलाज, जिसमें नेत्र रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ फिजिशियन द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार, पेट से संबंधित समस्या एवं अन्य मौसमी बीमारियों का इलाज कुशलता पूर्वक किया जाता है। डॉक्टर प्रीति गुप्ता त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं कॉस्मेटिक सर्जन और डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया हार्ट स्पेशलिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। आगरा, ग्वालियर और दिल्ली से वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा धौलपुर में ही दी जाती है चिकित्सा सेवाएं। श्री राम क्लिनिक, F2 हरी मार्ग, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री राम मेडिकल स्टोर, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा को लोगों ने दी जन्मदिन की बधाइयां। धौलपुर जिले में मंगलवार को राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित बोरा का लोगों ने धूमधाम से जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर लोगों ने केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए बोरा को शुभकामनाएं बधाइयां दी। लोगों ने बोरा के दीर्घायु होने की कामना की और विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरीकों से जन्मदिन मनाया गया। कहीं दान आदि देकर तो कहीं मंदिर में पूजा अर्चना करके भी जन्मदिन मनाया गया। लोगों ने विधायक बोरा के निजी निवास जाकर वहीं कॉल करके व्हाट्सएप के जरिए बधाइयां दी। मंगलवार सुबह से देर रात्रि तक जन्मदिन की बधाइयां देने वालों का सिलसिला जारी रहा। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के जन्मदिन पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा मचकुन रोड शंकर भगवान आश्रम पर, कबीर आश्रम पर बेजुबानों के लिए पंडे बांधे गए। वहीं मनिया कस्बे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में मिठाई वितरण कर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केक काटकर जन्मदिन मनाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया पर भी फल वितरण, गरीबों को भोजन कराकर बोरा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसी प्रकार धौलपुर वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को साफी बांटकर भी बोरा का जन्मदिन मनाया गया।
जननायक राजाखेड़ा के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक जन जन के लाडले विकासपुर श्रीमान रोहित बोरा जी को पंचायत समिति धौलपुर की प्रधान सीता देवी और प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राजाखेड़ा के विकासपुर विधायक रोहित बोरा को भगवान लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख शांति समृद्धि प्रदान करें ताकि क्षेत्रों में विकास की गंगा बहा सकें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जल्द ही फील्ड में सक्रिय होंगी दिवंगत नेता अशोक शर्मा की पत्नी नीरजा शर्मा। मां रैनावाली के दरबार में पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि के लिए की कामना। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा के पुत्र कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा की धर्मपत्नी नीरजा अशोक शर्मा मंगलवार को राजाखेड़ा क्षेत्र के मरैना कस्बे के नजदीक स्थित माता रैनावाली मंदिर के दरबार पहुंची, जहां उन्होंने मैया की पूजा अर्चना कर देवी मां का आशीर्वाद लिया और क्षेत्र के लोगों के लिए सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर के पुजारियों की ओर से विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई गई। साथ ही नीरजा शर्मा का स्वागत किया गया। इस दौरान नीरजा शर्मा ने कहा कि मैं मैया के दरबार में जिलेवासियों के लिए सुख शांति की दुआ मांगने आई हूं। देवी मां का आशीर्वाद क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति पर बना रहे। आपको बता दें कि दिवंगत भाजपा नेता अशोक शर्मा 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे थे। क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल रहे, लेकिन उनके निधन के बाद उनका बेटा दुष्यंत शर्मा, बेटी मालविका मुदगल लगातार क्षेत्र में सक्रिय बनी हुई हैं। वहीं आज उनकी पत्नी नीरजा अशोक शर्मा अचानक माता रैनावाली के दरबार में पहुंची और पूजा अर्चना की। ऐसे में माना जा रहा है कि अब नीरजा शर्मा क्षेत्र में चुनाव के प्रचार प्रसार में जल्द ही सक्रिय हो जाएंगी। पानी खींचते समय कुएं में गिरने से युवक की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के जाटोली गांव में सोमवार देर शाम कुएं से पानी खींचते समय संतुलन बिगड़ने से एक युवक कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शैलू उम्र 25 वर्ष पुत्र नरेश सर्जन निवासी जाटोली सोमवार देर शाम को गांव के बाहर कुएं पर पानी भरने गया था। बाल्टी को कुएं में डालकर युवक पानी खींच रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गया। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद निजी स्तर पर ग्रामीणों ने जैसे तैसे कर के युवक को कुएं से बाहर निकाला और गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला कुछ नहीं, मेरे यहाँ कल छोटा है प्रोग्राम था पूजा की करके, उसके लिए पानी भरने के लिए व्यवस्था की जा रही थी। लाइट आ नहीं रही थी। छोटा भाई कुएं पे गया पानी भरने के लिए। वहाँ जैसे उसने बाल्टी डाली, खींच रहा था पानी, तुरंत पैर स्लिप हो गया और कुएं में जाके गिर गया। मौके पर ही मौत हो चुकी है उसकी। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मचकुंड में लगाई डुबकी। गंगा दशहरा के अवसर पर मंगलवार को श्रद्धालुओं ने तीर्थराज मचकुंड धौलपुर में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। तीर्थराज मचकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मचकुंड तट पर ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। घाट पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। पंडितों के अनुसार इस दिन मचकुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था, तभी से लोग इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व मानते हैं। मंगलवार को गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दौरान लोगों ने मचकुंड में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुबह से ही लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। भीड़ भाड़ और जाम से बचने के लिए सुबह सवेरे ही अपने घरों से लोग निकले और कुछ श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। इसके बाद से श्रद्धालुओं का तट पर आना जाना लगा रहा। श्रद्धालुओं ने स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद पंडितों साधुओं को आटा, चावल, उड़द, गुड़, शरबत और पंखे आदि श्रद्धानुसार दान तथा दक्षिणा देकर पुण्य लाभ अर्जित किया गया। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त SDM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और SMS अस्पताल जयपुर के डॉक्टर साजिद खान,
चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सेवाएं, विशेषताएं, इमरजेंसी लैब, एक्सरे और दवाओं की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध, फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीकी से उपचार, कूल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया का नवीनतम तकनीकी से सफलतम उपचार। एसडीएम हॉस्पिटल, आम के बाग के सामने, 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर, घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। बड़ा सवाल, आखिर 2 पैंतरों की मौत का जिम्मेदार कौन? धौलपुर और करौली के जंगलों को जोड़कर 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। यह वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी तो है, लेकिन जिस तरह विगत कुछ दिन पूर्व सरमतरा उपखंड के जंगलों में 2 पैंतरों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? संबंधित अधिकारियों ने भी अभी तक इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। नेशनल इश्यू होने के बावजूद पैंतरों की मौत के मामले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि वन विभाग जंगली जानवरों को उचित रूप से कंजर्वेशन नहीं दे पा रहा है। विदित है कि धौलपुर जिले के सरमतरा क्षेत्र में गौलारी मदनपुर डांग क्षेत्र में बिजली करंट से 2 पैंतरों की मौत हो गई थी, जिसमें वन विभाग ने दोनों पैंतरों का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करवा दिया। वन विभाग के अधिकारी सिर्फ एक बात पर ही ठीकरा फोड़ते रहे कि विद्युत विभाग की लापरवाही से पैंतरों की मौत हुई है, लेकिन मामले में अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। फर्स्ट टेक न्यूज के संवाददाता ने डीएफओ किशोर गुप्ता से मामले में आगे की कार्रवाई जाननी चाहिए, लेकिन उन्होंने बात को टाल मटोल कर दिया। डीएफओ गुप्ता सिर्फ इतना ही बता पाए कि विद्युत विभाग को इस तरह की लापरवाही द्वारा ना हो कहा गया है। वहीं उस क्षेत्र में गश्त व्यवस्था बढ़ा दी गई है, वहां वनकर्मी तैनात किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक पैंतरों की अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि धौलपुर कॉलोनी के जंगलों को जोड़कर 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। नए टाइगर रिजर्व के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है और जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने का काम शुरू हो जाएगा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभयारण्य में आए दिन वर्चस्व की लड़ाई में कई बाघ जान गंवा चुके हैं। नए टाइगर रिजर्व के बनने के बाद इसमें कमी आएगी, क्योंकि उन्हें मूवमेंट के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर सरमतरा करौली टाइगर रिजर्व एरिया मिल जाएगा। इस तरह राजस्थान का 5वां और भरतपुर संभाग में दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। इसके लिए धौलपुर के सरमतरा क्षेत्र का 170 वर्ग किलोमीटर और करौली का 197 वर्ग किलोमीटर एरिया टाइगर रिजर्व में शामिल होगा। सरमतरा के डांग क्षेत्र की 5 बकरी पालक महिला किसानों को मिला सम्मान। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन के हाथों मिला सम्मान। सरमतरा क्षेत्र में मंजरी फाउंडेशन के सहयोग से कार्य कर रही 200 अनुसूचित जनजाति बकरी पालक महिला किसानों ने केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र फरे उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित 100वां राष्ट्रीय वैज्ञानिक बकरी पालन प्रशिक्षण एवं मेला कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों धौलपुर जिले के सरमतरा इलाके की डांग की 5 महिला बकरी पालकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कटोरी की स्टॉल भी लगाई गई और स्टॉल पर विजिट के दौरान राज्यपाल द्वारा बकरी के दूध से निर्मित घी भी खरीदा गया। राज्यपाल के हाथों सम्मानित होने वालों में सुनिया पत्नी लोरेराम निवासी गांव खिन्नौर सरमतरा, ऋषिबाई पत्नी रामलखन निवासी खिन्नौर, संतो पत्नी रामपत निवासी नारायणपुरा, सुमित्रा पत्नी नरेश निवासी नारायणपुरा, करणबाई पत्नी दुर्गा निवासी भमपुरा सरमतरा शामिल हैं। फेयर ट्रेड में लगी दुकान में चोरों ने किए हाथ साफ। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान में मेगा ट्रेड फेयर नाम से शॉपिंग का महाकुंभ मेला लगाया गया है। इस मेले में भीड़ के दौरान एक दुकानदार का एंड्रॉयड मोबाइल सहित दुकान का कुछ सामान पार हो गया।
जो दुकान में पीछे से कपड़े में चीरा लगाकर चोरों ने पार किया है। हालांकि मेगा ट्रेड फेयर के नाम से आयोजित यह मेला महाराणा प्रताप खेल मैदान में जारी है, लेकिन मेले में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ना ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे चोरी की घटना का पता लग सके। भरतपुर से आए पीड़ित दुकानदार भूदेव शर्मा पुत्र लाला राम ने बताया कि उसने मेले में दुकान लगाई है। चोरों ने उसकी दुकान में देर रात्रि को सेंध लगाकर घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर उसने पुलिस चौकी में रिपोर्ट दी है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल भगवान सिंह ने बताया कि मेले में चोरी की घटना को लेकर के दुकानदार ने रिपोर्ट दी है। मेले में किसी प्रकार की कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है, जिससे चोरी की घटना में संदिग्ध चोर का पता लगाने में सहयोग मिल सके। भाई साहब कल दुकानदारी कर रहे थे 8:30-9 के बीच में मेरा मोबाइल 18,000 रुपये का मोबाइल था और उसमें चीरा लगा के पीछे हम दुकानदारी कर रहे हैं, पीछे से चीरा लगा के मोबाइल को ले गया और सामान बिखरा हुआ है और सामान की कोई जानकारी नहीं कितना सामान गया है। लोगों की समस्या पर तहसीलदार ने तुरंत लिया एक्शन। आरसीसी रोड और गलियों में जल भराव की समस्या से परेशान थे कस्बेवासी। धौलपुर जिले में बसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार में आरसीसी रोड और गलियों में जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन गांव के संग अभियान में लिखित ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की, जिस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए सैंपऊ तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने ठेकेदार को फोन कर 2 जेसीबी मशीन बुलाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नाली खुदाई का काम शुरू किया गया। मौके पर तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने ठेकेदार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य बाजार में आरसीसी रोड के दोनों ओर नाली खुदाई का काम पूर्ण कर पक्का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। वहीं शिविर में ग्रामीण अशोक त्यागी, दीनानाथ दुबे, शमसुद्दीन उस्मानी, राजवीर त्यागी आदि ने कहा कि आगामी जून के महीने में राष्ट्रीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है, परंतु बसई नवाब के खेल मैदान की दीवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भवन निर्माण का काम कर रहे ठेकेदार ने तोड़कर गेट बना दिया है। साथ ही खेल मैदान में व्याप्त गंदगी और खेल मैदान के एक कोने को नालियों का पानी गड्ढा खोदकर तालाब बना दिया गया है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण खेल प्रेमियों का खेलना ही बंद है, जिस पर तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने खेल मैदान की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर विकास अधिकारी अनूप मीणा, नायब तहसीलदार राकेश गिरी, पुलिस कांस्टेबल मनोज कुमार, श्रीराम, कृष्णकांत त्यागी, गोपीचंद राजपूत, ठेकेदार अरविंद ठाकुर आदि मौजूद रहे। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with a smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। आपके भरोसेमंद D² शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें D² कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। जल भराव से लोग परेशान, घरों में भर रहा पानी। NHAI व ग्राम पंचायत का नहीं ध्यान। NHAI के जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण राहगीरों तथा कस्बे वासियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मनिया कस्बे से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के दोनों ओर हाईवे के बने नालों के अवरुद्ध हो जाने के कस्बे के मुख्य मार्गों पर बारिश तथा घरों से निकलने वाला गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे राहगीरों तथा कस्बे वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिन मानसून मंगलवार को अंधड़ के बाद हुई झमाझम बारिश से मांगरोल चौराहे पर जल भराव हो गया। लोगों एवं वाहन चालकों को मजबूरन जल भराव में से होकर निकलना पड़ा।
आपको बता दें कि पानी निकासी ठप हो जाने के कारण नाली का पानी वापस घरों में जा रहा है तथा कस्बे के मुख्य मार्गों पर जमा हो रहा है। कस्बे के मुख्य चौराहे पर हर दम ये समस्या बनी रहती है, जिसमें मौसमी बीमारियों के साथ साथ मच्छर मक्खियां पनप रही हैं। कस्बे वासियों को बीमारियों फैलने का अंदेशा बना हुआ है, लेकिन इस ओर NHAI और ग्राम पंचायत की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कस्बे से होकर गुजरने वाले हाईवे के दोनों ओर बने NHAI के नाले सफाई नहीं होने के कारण अवरुद्ध हो चुके हैं। हाईवे के दोनों ओर बने नालों की ऊंचाई कस्बे के नालों से अधिक है, जिससे कस्बे के गंदे पानी व बरसाती पानी का निकास NHAI के नालों से नहीं हो पाता है। कस्बे में गंदे जलभराव की समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब IR मॉड्यूल से हो सकेगा प्रकरण का निस्तारण। सुनीता मीणा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला सेशन न्यायाधीश धौलपुर सुनीता मीणा की अध्यक्षता में श्रम विभाग और जन साहस संस्था धौलपुर के द्वारा IR मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें श्रम कल्याण अधिकारी रघुवीर मीणा ने बताया कि IR मॉड्यूल LDMS पोर्टल पर लागू कर दिया गया है, जिसमें मजदूर के वेतन से संबंधित और औद्योगिक संबंधी परिवाद ई मित्र और व्यक्तिगत SSO ID द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन ऑनलाइन होने के बाद परिवाद का निर्धारित समय सीमा के अंदर शिकायत का निस्तारण किया जाएगा, जिसमें मजदूर को अपनी वेतन संबंधी समस्याओं के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। मजदूर अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत IR मॉड्यूल पर दर्ज करवा सकता है, जिसमें समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा ने बताया कि पहले मजदूर अपना परिवाद लिखित आवेदन द्वारा प्रस्तुत करते थे, जिसका निस्तारण होने में थोड़ा समय लग जाता था, परंतु अब IR मॉड्यूल पर आवेदन ऑनलाइन हो सकेगा, जिससे समय की बचत होगी और निर्धारित समय सीमा के अंदर किसी भी प्रकार के प्रकरण का निस्तारण किया जा सकेगा। श्रम विभाग के कार्मिक संजीव गुप्ता द्वारा श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और मजदूर कार्ड के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया समझाई गई। जन साहस संस्था के जिला समन्वयक नरेंद्र कुमार ने श्रम विभाग की संचालित योजनाओं मजदूरों के लेबर कार्ड को लेकर श्रम कल्याण अधिकारी से बात की, जिसको लेकर मीणा ने कहा कि श्रम विभाग कार्यालय पर आकर अपना वेरिफिकेशन करवाएं और लेबर कार्ड और योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। बाड़ी में RRR केंद्रों की हुई शुरुआत। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर नगर पालिका बाड़ी एवं टीम बेसिक्स द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं को एकत्रित करके उनको पुनः उपयोग करने के लिए तैयार किया गया, जिसमें प्लास्टिक सामान, मिट्टी के पुराने घड़े, पुराने टायर, बच्चों के खिलौने, किताबें आदि शामिल हैं। मोनिका शर्मा, प्रमोद शर्मा, अनीता मूविल द्वारा पुरानी प्लास्टिक बोतल से पौधे लगाने के लिए गमले बनाए गए। कविता सारस्वत और प्रमोद भारद्वाज द्वारा पुराने टायर से 2 कुर्सी बनाई। सतीश गुर्जर और रिजवान अहमद द्वारा पुराने मटकों से पक्षियों के लिए परिंदे बनाए गए। रिड्यूज, रिसाइकिल और रियूज गतिविधियों द्वारा लोगों तक संदेश पहुंचा गया कि कैसे हम पुरानी अनुपयोगी चीज़ों का पुनः उपयोग कर सकते हैं और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।